72वां दिन। नए अहद नामा में से आज की तलावत मुकद्दस लूका की अंजील, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर 25वीं आयत तक। चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़या हुई उनको तरतीब वार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ए मुअज़्ज़ज़ थीफुलिस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के ज़माना में अबिया के फरीक में से ज़करिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था, और वो दोनों खुदावंद के हजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनके औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरान निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मस्बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और ज़करिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ ज़करिया, खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशी और खुर्मी होगी, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी माँ के बतन ही से रूह कुदस से भर जाएगा। और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावंद के लिए एक मुस्ताद कौम तैयार करे। ज़करिया ने फरिश्ता से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूं जो खुदावंद के हजूर खड़ा रहता हूं, और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़या ना हो लें तो चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। और लोग ज़करिया की राह देखते और ताज्जुब करते थे कि उसे मकदस में देर क्यों लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मकदस में रोया देखी है, और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामिला हुई, और उसने 5 महीने तक अपने तई ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावन ने मेरी रसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।